डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कोहेन-सदरलैंड एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं लाइन क्लिपिंग की। इससे पहले हमने बात की थी पॉइंट क्लिपिंग की कि भैया मेरे पास अगर इस तरीके से एक विंडो दी हुई है, अब आपको पता है कि यार अगर कोई पॉइंट मेरा विंडो से बाहर आ रहा है तो मुझे उसको अंदर कंसीडर नहीं करना, क्योंकि मेरे को पता है कि वो मेरा उससे बाहर की चीज है। अगर कोई अंदर आ रही है वैल्यू तो वो मेरी स्क्रीन के अंदर है। तो इससे हमें पता लगता है कि मेरे को ग्राफिक्स के अंदर, मेरे को स्क्रीन के अंदर क्या चीज शो करवानी है, और जो स्क्रीन से बाहर की चीज है उसको क्लिप कर देना है, काट देना है। ऐसे पॉइंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है लाइन के बारे में, कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास कोई लाइन इस तरीके से ड्रॉ की हुई है किसी भी एंगल से, लेट्स से इस तरीके से आप कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करते हो तो मुझे ये चेक करना है कि भैया वो लाइन मेरी पूरी विंडो के अंदर आ रही है या नहीं। अगर लेट्स सपोज कोई लाइन मेरी पूरी विंडो के अंदर आ रही है, जैसे ये वाली है, तो ये तो पूरी कंसीडर हो जाएगी। अगर कोई लाइन मेरी बिल्कुल बाहर आ रही है तो उसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, अगर मेरी लाइन थोड़ी सी अंदर है थोड़ी सी बाहर है, इस केस में क्या होगा भैया, जो थोड़ी सी अंदर है उसको तो कंसीडर करना पड़ेगा, और जो थोड़ी सी बाहर है उसको क्लिप करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। बस यही एल्गोरिदम जो है वो ये सारी चीजें बताता है। तो इसकी कहानी की शुरुआत कहां से होती है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाले जो इजी दो केसेस है वो याद रखने। मतलब इसमें तीन केस है, केस 1, केस 2 और केस 3। अब यार ये जो केस 1 है वो क्या कहता है कि अगर मेरी लाइन कंप्लीटली अंदर है, अगर मेरी लाइन कंप्लीटली अंदर है मेरी स्क्रीन के, ठीक है। दूसरा केस क्या कहता है, जब मेरी लाइन कंप्लीटली बाहर है। और तीसरा केस क्या है, पार्शियली वाला। तो पहले दो केस देख लेते हैं, क्योंकि मेन जो है वो आपका तीसरा केस है। उसके लिए क्या कहता है कि इस तरीके से आप एक नंबरिंग बना लो। ये नंबरिंग कैसे बनानी है, बहुत इजी है, कोई रट्टा नहीं मारना, कुछ नहीं करना। आपको लग रहा होगा सर ये कैसे कोड याद रखेंगे, कोई कोडिंग नहीं है। आप चार चीजें याद रखो कि अगर मेरी इस तरीके से एक स्क्रीन है तो मेरे पास यहां पे चार पोजीशन है। एक कौन सी पोजीशन है, टॉप। एक कौन सी पोजीशन है, बॉटम। एक कौन सी पोजीशन है, राइट। और ये कौन सी पोजीशन है, मेरी लेफ्ट। तो इस तरीके से आपको पता है चार ही तो पोजीशन है भैया, टॉप है, बॉटम है, राइट है, लेफ्ट है। तो मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, टॉप है, बॉटम है, राइट है, लेफ्ट है, ठीक है। तो ये मेरे पॉइंट आ गए। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, जो ये वाली लेट्स सपोज मेरी विंडो है जो मेरे को एग्जैक्टली चाहिए, ये वाली मेरी वो विंडो है जो मेरे को एग्जैक्टली चाहिए। अब यार जो पॉइंट मेरा या जो भी लाइन मेरी इसके अंदर आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से कोई लाइन आ गई, तो ये मेरी क्या है, अंदर है। तो इसको मैंने कोड क्या दे दिया, 0 0 0 0। ना तो ये टॉप है, ना बॉटम है, ना राइट है, ना लेफ्ट है, उसको 0 कर दिया सारों को। जो चीज है उसको 1 कर दो, जो नहीं है उसको 0 कर दो। तो अंदर वाले केस में तो हमने 0 कर दिया सारा। अब अगर सिर्फ आप ये वाला केस लेके चलो, ये ऊपर वाला, ये वाला, अब अगर ये वाला केस लोगे तो ये क्या है, टॉप का केस है। तो टॉप वाले में इसको क्या कर दो, टी को 1 कर दो, बाकियों को तीनों को क्या कर दिया, 0 कर दिया। ऐसे ये वाला मेरा कौन सा केस है, ये वाला है मेरा आपका लेफ्ट वाला केस है। तो लेफ्ट वाला जो केस है, तो लेफ्ट वाले में आपको पता है कि भैया एल को क्या कर दो, 1 कर दो, बाकियों को तीनों को 0 कर दो, सिंपल। ये वाला मेरा कौन सा केस है, ये वाला मेरा राइट का केस है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में ना। तो राइट वाला जो केस है उसमें राइट वाले को 1 कर दो और बाकियों को 0 कर दो। ये वाला मेरा कौन सा केस है, बॉटम वाला केस है, तो बॉटम को 1 कर दो, बाकियों को 0 कर दो। ये वाली कहानी तो समझ में आ गई। अब बस इसको समझ लो। इसको समझने के लिए आपको पता है कि अगर ये वाला मेरा केस है तो ये है भी टॉप में, है भी लेफ्ट में। तो ये कौन सा है, अगर आप ध्यान से देखो, टॉप और लेफ्ट। तो टॉप और लेफ्ट के केस में टॉप को 1 कर दो और लेफ्ट को 1 कर दो, बाकियों को 0। तो यही तो किया हुआ है। अब आप खुद ही सोचोगे कि सर फिर ये वाला कौन सा बनेगा। तो एक तो पता है ये नीचे का केस है, मतलब बॉटम का केस है, और राइट साइड में। तो बॉटम और राइट साइड में, तो बॉटम वाला कौन सा है जी, बी। बी को 1 कर दो, और जो राइट वाला है उसको 1 कर दो, और बाकी दोनों को क्या कर दो, टी और एल को क्या कर दो, 0 0। बस इस तरीके से आप इन सारे वैल्यूज को नंबरिंग दे सकते हो। अगर आप ये चाहते हो ये भी आपके लिए लिख देता हूं जी। ये कौन सा है जी, बॉटम वाला केस है और लेफ्ट वाला केस है। तो बॉटम TBRL, याद रखना TBRL। आप चेंज भी कर सकते हो, TRBL भी कर सकते हो, लेकिन फिर कोड चेंज हो जाएंगे, बस ये याद रखना। और कोई रट्टे वाली बात नहीं है। आपको पता है चार चीजें हैं, टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है।
ठीक है, टॉप है, बॉटम है, राइट है, लेफ्ट है, आप कैसे भी कर सकते हो, नंबरिंग उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। मैंने TBRL के हिसाब से लिखी है, तो ये याद रखना। यहां पे ये वाला मेरा क्या है, बॉटम वाला केस है, तो बॉटम को मैंने 1 कर दिया, और ये लेफ्ट वाला केस है तो लेफ्ट को 1 कर दिया, राइट को 0 कर दिया, और टॉप को क्या कर दिया, 0 कर दिया। बस इस तरीके से इसको बना लो। अब यहां पे केस 1 को डिस्कशन में लेके आते हैं। केस 1 क्या है, जब मेरी लाइन पूरी अंदर है, तो सबसे पहले ये वाला ले लो जी, ये मेरी लाइन, लेट्स सपोज A और B मेरी लाइन है जो अंदर है। आपको पता है हर एक लाइन के 2 एंड पॉइंट होते हैं, ये तो आई थिंक सबको पता होगा। कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो तो उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, मतलब 2 सिरा होते हैं। तो ये A हो गया और ये इसको B के दिया, ठीक है। अब यहां पे अगर आप A के कोड को चेक करोगे क्या आएगा, 0 0 0 0। बी के कोड को चेक करोगे तो क्या आएगा, 0 0 0 0। तो इन दोनों के बीच में क्या कर दो, एंड कर दो। वैसे जस्ट आपको बता रहा हूं, आपको तो देखते ही पता लग गया कि भैया इन दोनों को एंड करोगे तो पता आपको आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0। तो ये वाला केस तो आपको पता लग गया, ये अंदर का केस है, तो इस लाइन को क्लिप नहीं करना, सिलेक्ट कर लो, सिंपल। ऐसे ही कोई और लाइन ड्रॉ कर लो जी। लेट्स सपोज आपने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहां पे अगर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो आपको पता है कि भैया A और B इसका कोड क्या आएगा, 0 1 0 0, और B का कोड भी ऑब्वियसली 0 1 0, B भी तो इसी पॉइंट में है। तो अगर इन दोनों के बीच में एंड करोगे, एंड क्या करता है, सिर्फ 1 1 पे 1 देता है, बाकी जगह पे 0 देता है। तो यहां पे 1 1 पे 1 देगा, बाकी जगह 0। यानी ये क्या सारा 0 आया, नहीं, ये सारा 0 नहीं आया। सारा 0 नहीं आया तो यानी ये लाइन सेलेक्ट नहीं करनी, इस लाइन को रिजेक्ट कर दो। एक और एग्जांपल देख लो। लेट्स सपोज आप यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, लो जी, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसको A दे देता हूं और इसको B नाम दे देता हूं, ठीक है। अब A का देखो कोड क्या आया, 1 0 0 0। B का कोड क्या आया, 1 0 1 0। ये B का कोड है, B इस पॉइंट पे है और A इस पॉइंट पे। इन दोनों के बीच में ऐड करो, 1 0 0 1 का 0 हो गया, ये 0 हो गया। क्या ये सारा 0 आया, नहीं आया, इसमें एक 1 आ गया ना, तो यानी इस लाइन को भी रिजेक्ट कर दो, ये अंदर नहीं है। सिंपल यार, इस लाइन को रिजेक्ट ही करेंगे और अंदर वाली को सिलेक्ट करेंगे। अब दिक्कत कहां पे आ रही है, दिक्कत आएगी नेक्स्ट केस में, जब मेरी लाइन जो है वो इस तरीके से हो। ये रेड कलर में दिख रही होगी सबको। अगर मेरी लाइन इस तरीके से है, जहां पे लेट्स सपोज A और B है और हाफ मेरा अंदर है, हाफ कह लो, या कुछ पोर्शन अंदर है कुछ पोर्शन बाहर है, उस केस में दिक्कत आएगी। अब आप इस कोड में अगर कोड चेक करोगे तो A का कोड क्या है, 0 0 0 0, B का कोड क्या है, 0 0 1 0। तो ये क्या आएगा, 0 0 0 0। यानी आपको इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट तो करना है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि पूरी लाइन को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ यहां तक चाहिए, सिर्फ यहां से लेके यहां तक ये पोर्शन चाहिए, इस पोर्शन को रिजेक्ट करना है। अब इस पोर्शन की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, ये हमें नेक्स्ट वीडियो में चेक करनी है। सिर्फ ये पॉइंट याद रख लो कि भैया इस वैल्यू को सिलेक्ट करना है, इसको हमें रिजेक्ट करना है। ये वैल्यू जो है कैसे कैलकुलेट की जाती है, यही इसने कोहेन सदरलैंड ने अपनी वीडियो के अंदर जो है वो अपने रिसर्च के अंदर बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे।